मैनेजमेंट विद्यालय भी अब भारत की महानता को पहचानने लगे हैं। महाभारत महान नेता बनाने में कैसे मदद करता है, टॉप मैनेजमेंट स्कूल सिखा रहे हैं। यदि आप मूल महाभारत को सही ढंग से समझते हैं तो आप भी कृष्ण अर्जुन बन सकते हैं। मैनेजमेंट के जानकारों का कहना है कि अगर आप मैनेजमेंट में प्रतिभाशाली के नाम से मशहूर होना चाहते हैं तो आपको महाभारत से 5 अहम सीख जरूर सीखनी चाहिए। कौन से हैं वो 5 पाठ, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। पहला, योजना महत्वपूर्ण। लंबी लड़ाई जीतने के लिए दीर्घकालिक के साथ साथ अस्थायी योजनाएं भी होनी चाहिए। यह महाभारत में 2 प्रमुख व्यक्ति के मामले में स्पष्ट है। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ने हस्तिनापुर के लिए लड़ा। युधिष्ठिर ने अंत तक युद्ध टालने का प्रयास किया, लेकिन अंत में वह मजबूरी परिस्थितियों में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दोनों दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अल्पकालिक योजनाओं को लागू करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18 दिनों के दौरान धर्मराज और कृष्ण ने एक सुनियोजित योजना के साथ मजबूत कौरव सेना को हराया। दूसरा, स्थायी शत्रु नहीं होते। महाभारत का दूसरा पाठ इस सच्चाई को महसूस करता है कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं है और एक लक्ष्य के लिए सभी को एकजुट करना है। लोगों के स्वभाव को समझना होगा और उन्हें अपने अनुसार बदलना होगा। आपको कभी भी अस्थायी दुश्मन नहीं होने चाहिए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साथियों के साथ कैसे व्यवहार करें, यह भी महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण कृष्ण ही है। उन्होंने पांडव की सद्गुणों के कारण उनका साथ दिया, हालांकि वह कौरवों के साथ भी सद्भाव में रहे थे। वह अच्छे थे, भले ही वे जानते थे कि वे नुकसान करेंगे। धृतराष्ट्र के आलिंगन में भीम की आकृति को कुचलने की घटना हमें बताती है कि किसी को अपने विरोधियों से कितना सावधान रहना चाहिए। हालांकि आपको अपने विरोधियों के साथ सद्भाव बनाकर चलना चाहिए। तीसरा, सीखे हुए पाठों के साथ आगे बढ़े। तीसरी सीख यह है कि किसी भी चीज से सभी पहलुओं पर महारत हासिल करके ही व्यवहार करना चाहिए। एक प्रबंधक के रूप में सफल होने के लिए व्यक्ति को कौशल, योग्यता, ज्ञान आदि विकसित करने की आवश्यकता होती है। एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय के तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं के साथ खुद को अप टू डेट रखना चाहिए, तभी उनके कौशल में वृद्धि होगी और उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। इसे द्रौपदी समेत पांडवों द्वारा वनवास के दौरान दिए गए फैसले को देखकर आप समझ सकते हैं। वे अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, समस्याओं के नए समाधान ढूंढते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधकों को अपने क्षेत्र में हुई प्रगति को देखना चाहिए और आगे के विकास पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, कौशल विकास करना। कौशल विकास विषय में पांडव में से प्रत्येक किसी न किसी में निपुण थे। अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। भीम उन दिनों बाहुबली के समान बलशाली थे। कृष्ण सर्वज्ञ हैं। किसी भी चीज के लिए उद्देश्य और कौशल महत्वपूर्ण है। एक प्रबंधक जो कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, ऐसे गुणों की कमी वाले अन्य लोगों पर हावी होगा। अपने आप को कम मत समझना। यह जो प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं उन सभी पर लागू होता है। यदि आप किसी विषय के विशेषज्ञ हैं तो संगठन में लोग आपके योगदान के लिए आपको उच्च प्राथमिकताएं देंगे। पांचवा, सत्यमेव जयते। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अनैतिक अवैध कार्यक्रम अच्छे परिणाम नहीं लाते हैं। प्रबंधक झूठ और धोखा देकर सफल नहीं हो सकते। एक महान प्रबंधक और प्रतिभाशाली का नाम कोई न कोई कमा सकता है, लेकिन अगर उनमें ईमानदारी और नैतिकता नहीं है तो उनकी प्रसिद्धि थोड़े ही समय में मिट जाएगी। महाभारत से सीखे जाने वाले अधिक प्रबंधन पाठों के लिए सदस्यता लें। इसे शेयर करें, लाइक करें और टिप्पणी के रूप में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया साझा करें।